Hey guys, I am Pooja and welcome back to my another vlog. तो आज का सफ़र कुछ हट के होने वाला है क्योंकि मैं जा रही हूँ एक ऐसी जगह जहाँ तुम खुद नहीं जाते, तुम्हें बुलाया जाता है। तो चलिए मिलकर चलते हैं इस मिस्ट्री ट्रिप को पूरा करने। तो ये है हमारी बस और फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने रोमांचक सफ़र की शुरुआत करने। सफ़र शुरू होने के बाद चाहे जितनी रुकावट आए, हमें जहाँ जाना है हम पहुंच के रहते हैं। आधी रात को हाईवे पे वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं। सफ़र हमारा शुरू हो गया था और हम बहुत मज़े कर रहे थे, लेकिन रात के 1:30 बजते ही हमारी बस को पता नहीं क्या हो गया है और अब हम हाईवे पे फंस चुके हैं। तो बस ठीक होने के इंतज़ार में मैंने और मेरे नन्हे से दोस्त ने ढेर सारी मस्ती की। तो यार अब बज चुके हैं 3 और अब हमारी फाइनली बस ठीक हो गई और हम जा रहे हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं और इन साड़ियों की दुकान को देखकर समझ जाना चाहिए कि ये है बनारस, जो कि अपने आप में ही एक अद्भुत शहर है। यहाँ के एक एक खाने में इतना स्वाद है जो कि आप कहीं ढूंढ नहीं सकते। और मैं आपको बता दूं कि बनारस का अर्थ एक प्रकाश का शहर है या फिर चमक का शहर, जो काशी शब्द से लिया गया है। बनारस में स्थित काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में जो महादेव विराजमान हैं, वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से 7वें नंबर पर आते हैं। पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों में महादेव के हर एक ज्योतिर्लिंग की अलग अलग रूप में पूजा होती है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को मोक्षदायिनी काशी भी कहा गया है और माना जाता है कि यहाँ गंगा स्नान करने से पाप मुक्ति मिलती है। महादेव के इस भवन को देखने के लिए मैं बारिश में ही निकल पड़ी और सबसे पहले मैं जा पहुँची काशी के कोतवाल जी के दर्शन करने। जी हाँ, काशी के कोतवाल, ये रहा उनका भवन जिन्हें हम काल भैरव जी के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने से पहले हमें हमेशा काल भैरव जी के दर्शन करने चाहिए, ताकि वो हमें महादेव से मिलने की मंजूरी दे सके। दर्शन बहुत अच्छे से हुए और उसके बाद हम आए अपनी पेट पूजा करने। तो हम हैं इस काशी की फेमस दुकान पर, जो कि काशी चाट भंडार के नाम से अलग ही प्रसिद्ध है। अगर आप काशी आओ तो यहाँ पे टमाटर चाट खाना ना भूलें। प्लान के अकॉर्डिंग हमने सोचा था कि पहले दिन ही हम सारे मंदिर कवर कर लेंगे, लेकिन इतनी बारिश की वजह से ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा रोड्स ब्लॉक हो गए थे, जिसकी वजह से ना तो हमें कोई रिक्शा मिल रहा था और ना ही कोई ऑटो। तो हमें तो दर्शन करने थे, इसलिए हम निकल पड़े पैदल ही काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने और बाकी सभी मंदिरों के। तो शुरुआत हमने की थी काल भैरव जी से। जैसा कि बारिश में भीगते भीगते हमने काल भैरव जी के दर्शन किए और वहाँ से महादेव से मिलने की मंजूरी ले ली। उसके बाद हम महादेव जी के मंदिर पहुँचे, जो कि काशी विश्वनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध है। हम गौदौलिया चौक पर थे और वहाँ से संकट मोचन जी का मंदिर और माँ दुर्गा का मंदिर काफ़ी दूर था। तो हमने सोचा क्यों ना किसी ऑटो वाले को या रिक्शे वाले को ढूंढें, लेकिन कोई जाने को राज़ी नहीं था क्योंकि उस रोड पर काफ़ी पानी भरा हुआ था। तो अब कोई अपनी गाड़ी तो ख़राब करना नहीं चाहता था, लेकिन हमें तो मंदिर भी जाना था, इसलिए हम सारे पैदल ही निकल गए दर्शन करने के लिए। तो हम चलते चलते पहुँचे माँ दुर्गा के दर्शन करने और संकट मोचन जी के दरबार जब पहुँचे तो पता चला वहाँ पर कुछ काम चल रहा है, जिसकी वजह से एंट्री बंद कर रखी थी। इसलिए हम नेक्स्ट डे यानी कि आज पहुँचे थे दर्शन करने के लिए। तो हमने संकट मोचन जी के दर्शन किए और उसके बाद हमने थोड़ी सी पेट पूजा करी, यानी कि सुबह का नाश्ता यहाँ की स्पेशल कचौरी के साथ। कचौरी के बाद हम वापस पहुँचे गौदौलिया चौक और यहाँ पे हमने ट्राई की यहाँ की इडली, जो कि सुपर टेस्टी थी। और मैं सच बताऊँ तो यहाँ की डोसे की तो फ़ैन हो गई थी। ये मसाला डोसा इतना यम्मी था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने ऐसा डोसा दिल्ली में कभी ट्राई नहीं किया।
दशाश्वमेध घाट पर घूमते घूमते मुझे दिखा ये लस्सी वाला। यहाँ की लस्सी सच में बहुत अलग है, अपने ही आप में एक अलग स्वाद देती है। और ये जिस तरीके से बनाते हैं ना, एक कुल्हड़ में लस्सी डालकर और उसमें ऊपर से मलाई डालते हैं जो, उसका तो अलग ही फ्लेवर आता है। तो आइए अब चलते हैं गंगा घाट की तरफ। मैं माँ गंगा को नमन करते हुए घाट की तरफ पहुंची और देखा यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है। बनारस एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको इतना शोर मिलेगा, लेकिन उस शोर के अंदर भी आप एक सुकून और शांति ढूंढ ही लेंगे। तो ये दशाश्वमेध घाट का एक सेल्फी पॉइंट है। यहाँ पर जितने भी भक्त आते हैं वो अपनी फ़ोटो या वीडियोग्राफी ज़रूर करवाते हैं। मैंने महादेव को नमन किया और मैंने भी अपनी एक छोटी सी वीडियो बनवा ही ली। ये नज़ारा बहुत सुंदर था। यहाँ पे अनेकों मंदिर हैं। हर दूसरी गली, दूसरे चौराहे पर आपको एक न एक मंदिर या महादेव की प्रतिमा मिल ही जाएगी। बनारस पहुंचकर मुझे पता चला कि यहाँ पर एक रोपवे प्रोजेक्ट भी रेडी हो रहा है। ये देखिए उसका एक छोटा सा व्यू, यानी कि अब हम सारे घाटों और महादेव के दर्शन रोपवे के थ्रू कर सकते हैं। पता नहीं ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट होगा, बट बहुत जल्द ही बनेगा, ऐसा कहा जा रहा था। हमने गुरु बृहस्पति जी के मंदिर में दर्शन किए और फिर हमें ये मिला बाबा खिचड़ी जी का मंदिर। तो यहाँ पर खिचड़ी भी तैयार हो रही है भक्तों के लिए। ये देखिए इस बड़े से बर्तन में खिचड़ी रेडी हो रही है। किसी ने सही कहा था, बनारस एक ऐसी जगह है जहाँ तुम सच में खुद नहीं जाते, तुम्हें बुलाया जाता है, जहाँ मौत आंखों के सामने अपना तांडव करती है और इंसानों के बनाए गए ईगो और सेल्फ आइडेंटिटी को चकनाचूर कर देती है। और कहते हैं कि ये जगह समय आने पर आपको खुद ब खुद बुला लेती है। तो ये है बनारस की वो सबसे महत्वपूर्ण गलियाँ जहाँ मोक्ष आपकी प्रतीक्षा करता है। ये है मणिकर्णिका घाट। कहा जाता है यहाँ पर माता पार्वती का मणिकर्णिका कुंडल गिरा था, इसलिए इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ गया। यह स्थान मोक्ष प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर अंतिम संस्कार करने से आत्मा को मुक्ति मिलती है। काशी पहुंचकर यहाँ पर सुकून बहुत आसानी से मिल जाता है। मन में जितनी भी उलझने हों, ढेरों सवाल हो, यहाँ की दीवारें आपको, यहाँ की हवा आपको वो सुकून देती है जो आप ढूंढ रहे होते हैं। लास्ट टाइम वैसे मैं जब आई थी तो ये कॉरिडोर ओपन था, लेकिन शायद गंगा माँ के स्तर के बढ़ने की वजह से इसको बंद कर दिया गया है। इतनी परेशानियाँ, इतनी अड़चनें और बारिश के बावजूद भी ये बनारस का सफ़र बहुत यादगार रहा। तो दोस्तों अब आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको बनारस की गलियाँ और गंगा घाट की शांति कैसी लगी। तो आज का सफ़र बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।